सेट वेदर में आपका स्वागत है। अगले 2 दिन यानी 8 और 9 जनवरी को मौसम कैसा रहेगा वो हम जानने वाले हैं। पिछले 2 दिनों में काफ़ी अच्छी बारिश हुई है उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में। उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ जो आगे निकल गया था उसके प्रभाव से बाद में बहुत ही भारी बारिश हुई है, जिनमें जम्मू, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड शामिल है। दक्षिण भारत में भी बंगाल की खाड़ी में बनी सर्कुलेशन के कारण के जो नमी फैली हुई थी, इनमें दक्षिण के कई स्टेट भारी बारिश में शामिल हुए हैं, खास करके तमिलनाडु, कर्नाटक और केरला। अब देखते हैं 8 और 9 जनवरी का मौसम। उत्तर भारत के इलाकों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव था, वो भी अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। इसके खत्म होते ही नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पाकिस्तान तक पहुंच गया है और कल 8 जनवरी को ही ये उत्तर भारत के जम्मू कश्मीर में दाखिल होगा। इस बार ये डिस्टर्बेंस हल्के रूप में है, जिससे बारिश भी हल्की होंगी और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के इलाकों में ही ये असर देखने को मिलेंगी। हिमाचल प्रदेश में भी अगले 2 दिनों में कोई बारिश या बर्फबारी होने के चांसेस नहीं है। उत्तर भारत के बाकी के स्टेट में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का कोई असर नहीं देखने को मिलेगा। फिर भी अगले 2 दिनों में उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की वर्षा होंगी और क्यों होंगी वो हम आगे जानेंगे। फिलहाल पूर्वी भारत की बात कर लेते हैं। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में एक हाई प्रेशर सिस्टम बना रहता है। हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं की वजह से यहाँ पर ठंडा मौसम बना रहता है और चाइना में उत्तरी ध्रुव के समुद्र से जो ठंडी हवाएं चलती है उससे बहुत ही कम टेम्परेचर चाइना में बना रहता है। इन कारणों की वजह से अरुणाचल प्रदेश में हाई प्रेशरिक सिस्टम हो सकता है कि बना रहता होगा और यहाँ पर वो हाई प्रेशर बनता है जो हवाओं में प्रेशर बनता है। आसमान से धरती की ओर आने वाला हाई प्रेशर नहीं बनता। इस कारण अगले 2 दिनों में अरुणाचल प्रदेश में भी हल्की बारिश के साथ हल्की बर्फबारी भी रहेंगी। यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में भी अगले 2 दिनों में बारिश होने वाली है। ये बारिश हल्के रूप में रहेंगी। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन ओडिशा के ऊपर बना हुआ है और दूसरा साइक्लोनिक सर्कुलेशन अरबी समुद्र में कर्नाटक के पास बना हुआ है। इन दोनों सर्कुलेशन से जो हवाएं चल रही है बंगाल की खाड़ी से, वो दक्षिण भारत की ओर से मध्य भारत की ओर चल रही है, यानी सेंटर इंडिया में दक्षिण पूर्वी हवाएं चल रही है, जिससे अरबी समुद्र से एक ट्रफ लाइन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तक बनी हुई है। अगले 2 दिनों में 8 और 9 जनवरी को उत्तर प्रदेश के आगरा, ग्वालियर, लखनऊ तक बारिश हल्की सी हो सकती है। मध्य प्रदेश के पश्चिम इलाकों में भी यही हाल बना रहेगा, जिसमें इंदौर, भोपाल, जबलपुर और उसके आसपास के इलाकों में हो सकती है। इनके साथ अगले 2 दिनों में गुजरात के दक्षिण और पूर्वी हिस्सों में भी हल्की बारिश रहेगी। अरबी समुद्र की ट्रफ लाइन का ज्यादा प्रभाव महाराष्ट्र और गोवा में पड़ेगा। महाराष्ट्र के मुंबई से लेकर दक्षिण इलाके जो समुद्र तट के पास है, इनमें मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है, जबकि गोवा में मध्यम से भारी बारिश भी हो सकती है। अब दक्षिण भारत में आने वाले स्टेट की बात कर लेते हैं। बंगाल की खाड़ी में जो सर्कुलेशन बना हुआ है उससे काफी सारी मॉइस्चर दक्षिण भारत के स्टेट में फैलने वाली है। यहाँ पर जो हवाएं चल रही है वो पूर्व की ओर से चल रही है और आगे भी सेम यही कंडीशन रहेंगी। अरबी समुद्र और बंगाल की खाड़ी दोनों में बने सर्कुलेशन के कारण कल 8 जनवरी को तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक में मध्यम से भारी बारिश रहेगी। कर्नाटक के सिरसी, सगारा, शिवामोग्गा, चिक्कामंगलुरु में भारी बारिश होने के चांसेस है और 9 जनवरी को भी इन सारे स्टेट में बारिश होने वाली है। इनका रूप थोड़ा सा कमजोर जरूर होगा, लेकिन ज्यादा बादल छाए रहेंगे। आंध्र प्रदेश के दक्षिण इलाकों में भी हल्की वर्षा हो सकती है। तेलंगाना से लेकर ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड ये इलाके सूखे रहने वाले हैं। यहाँ का वेदर ड्राई रहेगा। अब टेम्परेचर की बात कर लेते हैं कि इन 2 दिनों में कहाँ पर ज़्यादा तापमान रहेगा या कम रहेगा। बात करते हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की, तो रात के समय में यहाँ पर -14 से -16 डिग्री तक का टेम्परेचर रहेगा रात के करीब 4 बजे, जब टेम्परेचर कम से कम चला जाता है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में 9 से लेकर 11 डिग्री तक का टेम्परेचर रात को रहेगा, जबकि दिन में दोपहर को 20-20 डिग्री तक का रह सकता है। बाकी के बचे सभी स्टेट में 27 से लेकर 29 डिग्री तक दिन के समय में तापमान रहेगा। खास करके ओडिशा, छत्तीसगढ़ इन 2 दिनों में काफी गर्म रहने वाले हैं। दोपहर को यहाँ का टेम्परेचर 30 या 31 डिग्री तक का हो सकता है और रात के समय में 18 या 19 डिग्री तक का रहेगा। रात के समय में तमिलनाडु और महाराष्ट्र में कम ठंड बनी रहेगी। ये वेदर था अगले 2 दिनों का, 8 और 9 जनवरी का। इसके आगे की अपडेट यानी 9 जनवरी की फुल अपडेट हम कल डालेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ।